ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सिद्धांत नित्य जाना। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, सकल लक्षण नित होई। जाके पद सरोज रति होई। पद सरोज रति होई। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज धनतेरस है। धनतेरस का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आज धनतेरस के दिन अपने घर में अपनी क्षमता के अनुसार कोई झाड़ू या कोई नई वस्तु लोग लाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में धन आ गया। लेकिन अगर विचार कर देखें तो वास्तविक धन क्या है? आज जो आप वस्तुएं ला रहे हैं वह एक दिन नष्ट हो जाएगी, और जो धन होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो वास्तविक धन है वह आपके साथ रहता है। तो जब हमारी 10 इंद्रियां बस में हो जाती हैं, एक मन 11, तो उसके बाद वह वास्तविक धन जो परमात्मा का धन है वह जीव को प्राप्त होता है। और वही वास्तविक धन है। और वह किस घर में आता है? आपके हृदय रूपी घर में आता है। कोई सामान, गाड़ी, मोटर, घोड़ा, झाड़ू, चम्मच, छोलनी आप अपने घर में लाते हैं तो वह धन नहीं आया। आज के दिन बहुत सारे लोग किसी को उधार भी नहीं देते हैं या अपना पैसा किसी को नहीं देते हैं कि हमारा धन उसके पास चला जाएगा। यह एक रूढ़ी है। धनतेरस का वास्तविक अर्थ न जानने की वजह से लोग केवल इतने को ही धनतेरस मान करके बैठ गए हैं। कबीर साहब ने कहा बड़ा ही सुंदर ढंग से कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन होय। कबीर साहब कहते हैं कि आपके पास कुछ भी हो जाए,
पूरा विश्व आपका क्यों नहीं हो जाए। सिकंदर महान था, विश्व विजेता था, लेकिन जब वह आखिरी सांस ले रहा था तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले पाया। अपने साथ कुछ लेके गया, दोनों हाथ बाहर निकाला और कहा कि जिस धन को मैं धन समझ के जीवन भर जुटाता रहा वह धन मेरे साथ नहीं गया। सिकंदर के गुरु सुकरात थे और सुकरात ने कहा था कि तुम भजन कर, परमात्मा को याद कर, एक प्रभु का नाम जप, इस झोपड़ी में रह के भजन कर। और उसने किया नहीं। अंत में अपने मंत्रियों से, सेनापतियों से कहा कि इस धन को जो मैं जुटाया वह मेरे साथ नहीं गया, वास्तविक धन जो मेरे गुरुदेव कह रहे थे वो था। तो इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, कबीर साहब कहते हैं आपके पास सब कुछ हो गया फिर भी आप क्या हैं? निर्धन हैं। आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आपके पास एक झोपड़ी है, चाहे पेड़ भी है, भगवान बुद्ध इसी गया में जहाँ आज तीर्थ बना हुआ है, पेड़ के नीचे साधना की और वास्तविक धन को प्राप्त किया। तमाम ऐसे महापुरुष हुए। हमारे दादा गुरु महाराज का आधे से ज़्यादा जीवन बांस के कोठी में या यत्र तत्र विचरण करते हुए बीत गया, लेकिन वास्तविक धन को वो प्राप्त किए। इसलिए आप लोग जो अपने मन में यह कल्पना करते हैं कि सूप, दौरी, झाड़ू, छोलनी, चम्मच ले आए और मेरे घर में आज धन चला आया, तो यह धन नहीं आएगा, बल्कि आपने एक वस्तु को और जुटा लिया जो कि आपको बाद में दुख देगी। तो इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवंता नहीं है। तो कबीर साहब ने किसको धनवंता कहा? तो कहे धनवंता सोई जानी हूँ जहाँ राम नाम धन होए। वह व्यक्ति धनवंता है, धनी है, सुखी है, जिसके पास परमात्मा का नाम है, जिसके पास भक्ति है। तो इसलिए धनतेरस में आप लोग यह प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु अयोध्या में आए थे तो अयोध्यावासी का वो सबसे बड़ा धन थे। अभी आप लोगों को मैं बता रहा था, सुन भी रहे थे कि जब प्रभु अयोध्या से चले गए तो ऐसा लगता था कि अयोध्या में कुछ नहीं, जो कि दशरथ का राजकोष वहीं पर था, सारे सेनापति वहीं पर थे, पूरी अयोध्या वहीं पर थी। भगवान वहाँ से केवल अगर गए तो भगवान चले गए। भगवान जब तक थे अयोध्या धनी थी, भगवान निकल गए अयोध्या निर्धन हो गई। इसलिए कहा गया है कि राम धनी तह कवन कमी, सबसे बड़ा भगवान ही धनी हैं। इसलिए उनको बुलाना चाहिए। और दिवाली के दिन भी हम बता देंगे कुछ के दीपावली, लेकिन धनतेरस इसलिए मनाई जाती है कि आप वास्तविक धन जो परमात्मा हैं उनको बुलाने के फेर में रहिए। और जब वह आ गए तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया। और नहीं तो कबीर साहब एक जगह बैठ के साधना कर रहे थे, बगल में एक वेश्या का मकान था। जब कबीर साहब सत्संग वगैरह सुनाते थे तो वेश्या क्या करती थी? विघ्न डालती थी। कभी उधर से कुछ टें पों कर दे, कबीर साहब कुछ न बोलें, लेकिन धीरे धीरे सत्संग प्रेमी बढ़ते गए और उसके गहकी घटते गए। तो उस वेश्या ने कहा कबीर साहब के झोपड़ी में आग लगा दो, वह नहीं रहेगा यहाँ पर तो मेरा धंधा बढ़िया से चलेगा। उसका एक आदमी आके कबीर साहब के झोपड़ी में आग लगा दिया। संजोग से कबीर साहब बाहर सोए थे, गर्मी का दिन था, जेठ का महीना था। कबीर साहब उठ कर के जब देखे आग जल रहा था, उसी समय ऐसा बवंडर आया, भगवान की मर्जी कि थोड़ा आग उड़ के उसके घर पर भी जाके गिर गया वेश्या के। अब उसका भी घर जलने लगा।
इधर कबीर साहब की मड़ई जल रही है, उधर वेश्या का घर जल रहा है। वेश्या दौड़े दौड़े आई, बोले महाराज हमर गलती नहीं है, आप क्यों श्राप दे दिए, मेरा घर जलने लगा। कबीर साहब कहें तो गलती किसकी है? बोली गलती मेरे यार की है, यार ने आके आपकी झोपड़ी जलाया है। तो कबीर साहब ने कहा भाई तब गलती मेरी भी नहीं है, न गलती तुम्हारी है, गलती दोनों के यार की है। मेरे यार भगवान हैं, तुम्हारा घर जला दिए, तुम्हारा यार ने मेरा घर जला दिया। अब चलो तुम भी भजन करो और हम भी भजन करें। तो सज्जनों, यह मन ही वेश्या है। जब तक इसका विकार नष्ट नहीं होता है तब तक यह बार बार विषय में ही जाते रहता है। लेकिन जब कोई महापुरुष से यह उलझता है तो महापुरुष तो अपना घर जलाए हैं। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो विकार जब नष्ट हो गया तो यह पहले मन यह काग था करता आत्मघात, अपाछे मन हंसा भया कि मोती चुंग चुंग खात। तो इसलिए मन में जितना है विकार, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो जो वहीं सुखी होगा वहीं धनवान होगा, जो ये भक्ति रूपी तालाब में आ जाएगा। और जब यहाँ आने लगोगे तो कठिनाई बहुत आएगी। कोई कहेगा हो बड़का भक्त बने हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, कोई कुछ। माया तमाम विघ्न करेगी, रिद्धि सिद्धि प्रदान करेगी, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भक्ति नहीं छोड़ते। इसलिए धनतेरस का मतलब है कि भगवान ही सबसे बड़ा धन है और उनको आप रात दिन प्रार्थना करिए कि हे भगवान आप आ जाइए, और नहीं तो ये संसार में कुछ नहीं होगा जो आपका साथ दे। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर भक्त थे बिंदु जी, उन्होंने कहा था कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इसलिए भगवान धन है सबसे बड़ा। ई न छोलनी काम आएगी अंतिम समय में, न ई गाड़ी काम आएगी, न आश्रम काम आएगा, न मंदिर न मठ। इसलिए इसके तो आगे भजन ही है साथी। इसलिए भगवान सबसे बड़ा धन है और उस धन को जुटाओ, यही धनतेरस है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।